हे देवकी नंदन, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं। हे केशव, सामने खड़े इन निर्दोष मासूम बच्चों, चचेरे भाइयों और अपने साथी सगे संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीव हाथ से गिर रहा है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं माधव। अपने ही जनों को मारना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न ही राज्य का सुख। मैं अपने ही बंधुओं व पुत्र तथा पौत्रों को मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों न मिलता हो। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्यों पाप करूं? ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ऐसा क्यों करें कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मी लोग हमारी स्त्रियों को बलात् तंग करेंगे, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। भगवान, इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार दें और युद्ध न हो, तो भी मैं स्वयं मरना उत्तम समझता हूं कि एक मेरे मरने से लाखों स्त्रियां विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। अर्जुन, कायर मत बन, युद्ध कर। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, हार जीत सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? रक्त से सना हुआ राजसी सुख भगवान अपने पूजनीय बड़ों व बंधुओं को मारकर पाप का भागी होने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खाना उचित समझते हैं और इस रक्त से युक्त राज को भोग कर तो पाप ही प्राप्त करेंगे। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं केशव। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन,
शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है तथा ज्ञान कह रहा है पंडितों जैसा। विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। ये नहीं है कि हम, तुम और ये सभी सैनिक पहले कभी नहीं थे या आगे न होंगे। तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं जिनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख। और हम, तुम, ये सब सदा जन्म मरण में ही हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए अपनों को खोने का शोक अनुचित है। इस अवसर पर आपका कायरता दिखाना न कीर्ति प्राप्ति है तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का काम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मरेगा तथा जो मरेगा उसका जन्म अवश्य है। तू तथा मैं तथा ये सर्व प्राणी पहले भी थे तथा आगे भी होंगे। फिर क्यों चिंता करें? युद्ध करना महापाप है। मुझे तो पहले ही पता था कि दुष्ट दुर्योधन सीधे सीधे मानने वालों में से नहीं है। पहले भी श्री कृष्ण जी स्वयं कई बार शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में गए और संधि का हर संभव मार्ग खोजा। और आज भी जब उन्होंने कौरवों से आधा राज्य छोड़कर मात्र 5 गांव देने की मांग की तो अहंकारवश कौरवों ने उसे भी ठुकरा दिया। और अब भी श्री कृष्ण शांति के पक्षधर हैं। वे अब भी यही चाहते हैं कि हम युद्ध न करें। इस युद्ध में जो रक्त बहेगा वो किसी शत्रु का नहीं, आपके अपने पौत्रों और पुत्रों का होगा महाराज। हे पार्थ, अपनी आंखों पर बंधी इस प्रतिशोध की पट्टी को उतार कर देख। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसीलिए विवेक से काम लो। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपके एक हठ का मूल्य अनगिनत वीरों को अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाना होगा। क्या राज्य का सुख तुम्हें अनगिनत मनुष्यों के प्राणों से भी अधिक बहुमूल्य है? ये कोई और बला है। आपकी महिमा अनंत है। कृपया आप वास्तव में क्या हो? आप अपना वास्तविक अविनाशी रूप दिखाने की कृपा करें। वो रूप तू इन आंखों से नहीं देख सकता अर्जुन, इसलिए तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। अब देख, हे भगवान, देवताओं के समूह आप में भयभीत होकर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके गुणों का उच्चारण करते हैं। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आप अपने उपासकों को भी खा रहे हो। हे देव,
आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं तथा प्राणियों के समूह को तथा कमल पर ब्रह्मा को तथा संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूं और आपको कई भुजाओं, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त देखता हूं, परंतु इसका कोई वार पार नहीं देख रहा हूं तथा आपके इस भयंकर रूप को देख रहा हूं। अन्य आपको हैरान होकर देख रहे हैं तथा व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे वैष्णव, आपके भयंकर रूप को देखकर मैं बहुत डर गया हूं। धीरज व शांति नहीं पा रहा हूं तथा वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र व राजाओं का समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं। कई तो बहुत वेग से आपके मुख में जा रहे हैं तथा कुछ आपकी दाढ़ों द्वारा कुचले जा रहे हैं, कुछ दांतों में लगे हुए दिखाई देते हैं और जैसे नदियां समुद्र में गिर रही हो, ऐसे मनुष्य लोक के वीर भी आप में प्रवेश कर रहे हैं तथा जैसे कीट पतंग अग्नि पर गिरते हैं, ऐसे सब प्राणी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और आप संपूर्ण लोकों को खा रहे हो और बार बार होंठ चाट रहे हो। आपके शरीर की अग्नि संपूर्ण जगत को जला रही है। हे उग्र रूप वाले देव श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। कृपया मुझे बताइए कि वास्तव में आप कौन हैं? मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात मैं खा जाऊंगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। तू वैरियों को जीतेगा। युद्ध कर। हे अंतर्यामी, भयभीत राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। सिद्ध गणों का समूह नमस्कार कर रहा है। हे ब्रह्मा के भी आदि कर्ता महान आत्मा, आपको क्यों न नमस्कार करें। हे जगन निवास, आप सत असत उनसे भी परे, अक्षर वो आप हैं। आप ही ब्रह्मा के पिता हैं। आपको बार बार नमस्कार हो। मेरे से भूल हो गई कि मैंने आपको सीधा नाम से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार हठात कहा। आप सबसे बड़े गुरु हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है। मैं आप ईश्वर को प्रणाम तथा प्रार्थना करता हूं। आप क्षमा करो। आप हमारे सर्व अपराध सहन करने वाले हो। पहले न देखे हुए आपके इस विराट रूप को देखकर मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। आप उस देव रूप को मुझे दिखाइए हे देवेश, हे जगन निवास। प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। हे विश्वरूप सहस्राबाहो, उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह सीमा रहित विराट रूप आपको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन अर्थात वेदों में वर्णित विधि से साधना करने से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से,
और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। अर्थात मैं किसी भी प्रकार की साधना से किसी द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। अर्जुन, तू मूर्खों की तरह इस विकराल रूप को देखकर डर मत, भय रहित होकर उसी चतुर्भुज रूप को फिर देख। क्या अर्जुन, तुझे ज्ञान हो गया और तेरा संसार से मोह हटा या नहीं? क्या फैसला किया? आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे ज्ञान हो गया है। संशय रहित होकर स्थित हूं और आप जो कहोगे वही करूंगा। मरना तो है ही, युद्ध न करूंगा तो ये मारेगा। यदि एक बार फिर वही रूप दिखा दिया तो अभी भय से जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हो सकता है युद्ध जीत जाएं तो राज तो कर लेंगे। भगवान आ गई समझ में, आपकी शरण हूं तथा आपकी जो आज्ञा वही करूंगा। मैं युद्ध करूंगा।